मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। पीछे हम लोग समय और क्षमता और काम के आधार पे प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी। वहां पे हमने बताया था कि अगर काम जो है लगातार हो, काम जो है लगातार किया जाए 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा, तो मजदूरी जो है उनके क्या होगा, काम के आधार पे मिलेगी। लेकिन अगर जो है व्यक्ति जो है, जैसे कुछ दिन काम किए फिर चले गए, फिर जो है नया व्यक्ति आ गया, इस तरह से अगर काम होगा तो क्या होगा, मजदूरी जितना वो काम किए रहेंगे उतना मिलेगी। जब साथ साथ काम करेंगे तो जिनकी जो क्षमता होगी, आप देखिए थोड़ा सा शुरू में मिस हुआ था, उसको फिर से देखते हैं। जब मजदूरी काम साथ साथ करेंगे तो मजदूरी उनकी क्षमता के आधार पे मिलेगी। और जब काम जो है वो गैप करके या छोड़ छोड़ के करेंगे, तब उनके द्वारा जो काम किया जाएगा उस आधार पर मजदूरी दी जाएगी। चलिए, इतना आपका क्लियर होगा तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न को, यहाँ पे एक प्रश्न है उस पे हम लोग बात करते हैं। इसमें कह रहा है 3 मजदूर ए, बी और सी किसी कार्य को समाप्त करते हैं। कोई काम है उसको तीनों लोग करते हैं और क्रमशः 500 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि ए अकेला, अगर इस काम को ए अकेला करता है तो वह जो है 20 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजों को आप समझ रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको जो आपको दिख रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आप 30 से 35 सेकंड में आसानी से कर पाएंगे। चलिए, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तीनों जो है कार्य को समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब जो है साथ में काम कर रहे हैं। तीनों की मजदूरी का अनुपात दिया गया है। यहाँ अगर मजदूरी का अनुपात दिया गया है तो यही मजदूरी का अनुपात क्षमताओं के अनुपात के बराबर होगा। तो क्षमताओं का अनुपात जो है ये बराबर हो जाएगा आपका उनकी मजदूरी का अनुपात। ये 500 अनुपाते 300 अनुपाते 200, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 2 जीरो सबके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये तीनों लोगों की क्षमताओं का क्या आ गया, अनुपात आ गया। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, अब ए हो गया, बी हो गया और सी, 3 लोगों की बात कर रहा है। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका क्षमताएं होती हैं। तो क्षमताओं का अनुपात 5, 3 और 2 का है, तो इसको हम इतना मान लेते हैं जो है, अगर ए की क्षमता 5 होगी तो बी की क्षमता 3 होगी और सी की क्षमता क्या होगी, 2 होगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कह रहा है यदि ए अकेला उस काम को करता है तो 20 दिनों में काम को कर लेता है। यहाँ पे बताइए, ये जो है, आप बताइए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। और ये जो है 20 दिन में पूरा काम ही कर ले रहा है। मतलब इसके 20 दिन का अगर हम काम निकाल लेंगे तो वही हमारा कुल काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, 5 × 20 यूनिट करेगा। 5 × 20 यूनिट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 गुणे क्या करेगा, 20 यूनिट करेगा। और ये जो 5 × 20 आ रहा है, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 20 × 5 = 100 यूनिट। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, बस आपको समझ बनानी है। तो यहाँ से आपको टोटल काम मिल गया। टोटल काम कितना हो गया, 100 यूनिट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है अगर तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अगर साथ में काम करें। तो यहाँ पे आप हमको बताइए, ये आपका जो यहाँ पे 100 प्राप्त हो रहा है, ये टोटल काम है, हमको समय बताना है। अब बताइए, अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 5, 3, 8, 2, 10, एक दिन में कई यूनिट काम होगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे 10 यूनिट काम होगा। आपको बताना है तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो तीनों को लगा समय। यहाँ पे देख लेते हैं, तीनों को लगा समय, तीनों को
लगा समय, ये आपका बराबर हो जाएगा पूरे काम में तीनों के एक दिन के काम से भाग कर देंगे। पूरा काम हमारा कितना है 100 यूनिट, और तीनों के एक दिन का काम कितना है 10 यूनिट। इसको हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 10। यही इतना क्या, इतना दिन लगेगा। अगर तीनों साथ में करेंगे तो तीनों को साथ में करने में 10 दिन का समय लगेगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। कहीं पर कोई चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं, चीजों को आपको समझ के करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कहीं पर भी अगर इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं, तो उसको आप आसानी से कर पाए। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे इसमें कह रहा है बी कार्य शुरू किया तथा 5 दिन में, 5 दिन के बाद बी कार्य शुरू किया, बी कार्य शुरू किया तथा 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बी के स्थान पर, बी के स्थान पर ए कार्य करना शुरू करता है और कार्य को समाप्त करता है, कार्य को समाप्त करता है, कार्य को समाप्त करता है, कार्य को समाप्त करता है। अब इसके बाद कह रहा है समाप्त करता है 6,000, आगे इसमें कह रहा है 6,000 रुपए की मजदूरी में, मजदूरी में ए का भाग होगा, ए का भाग होगा, या हम कह सकते हैं ए को कितना रुपया मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, ये आपसे कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कार्य को शुरू कौन करता है, कार्य शुरू करता है बी, कार्य बी करना शुरू करता है। लेकिन 5 दिन के बाद, 5 दिन तो बी किया, 5 दिन के बाद बी के स्थान पे काम करने कौन आ जाता है, ए आ जाता है। ए कार्य शुरू करता है और जो काम बचा रहता है शुरू करता है और कार्य को समाप्त करता है। मतलब दोबारा जो है बी आपका छोड़ने के बाद वो दोबारा काम में नहीं आया, उस पूरे काम को ए समाप्त किया। और कह रहा है कि समाप्ति के बाद 6,000 रुपए की मजदूरी में, जब काम समाप्त होता है तो कुल मजदूरी मिलती है 6,000 रुपए। आपको उसमें बताना है कि ए का भाग कितना होगा, ए को कितना रुपया प्राप्त होगा, ये हमको बताना है। चलिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं वहां से हम लोग चीजों को करते हैं। चलिए ए जो हमारा है ये 20 दिनों में करता है, बी इसी काम को 30 दिनों में करता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 और उसके बाद 30 दूना 60, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कोई चीज आपको रटनी नहीं है। यहाँ पे जो आता है इसी को हम टोटल काम मानते हैं, और ये जो आता है ये आपका ए का 1 दिन का काम है, ये हमारा बी का 1 दिन का काम है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बी काम शुरू किया। काम कौन शुरू किया? बी शुरू किया। बी लेकिन 5 दिन तक काम किया। कितना काम किया? 5 दिन तक। अब आप बताइए, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में करेगा 5 दूनी 10 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा? 10 यूनिट। उसके बाद जो काम बच रहा है उसको आके कौन कर रहा है? उसको आके कौन कर रहा है? उसको ए कर रहा है। यहाँ पे देखिए, बी बी द्वारा 5 दिनों में 5 दिनों में किया गया काम, किया गया काम, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर क्या? 10 यूनिट। ये चीजें हम आपको समझाने के लिए जिससे आप बाद में समझ पा जाएं। ये हो गया आपका। अब शेष काम बच कितना रहा है? आप बताइए। शेष काम अगर आपको बताना हो तो शेष काम कैसे निकालेंगे? पूरे काम में से जो काम ये कर चुका है उसको निकाल देंगे। 60 - 10 बराबर क्या? 50। ये जो 50 यूनिट काम कर रहा है इसको कौन कर रहा है? तो आप बताएंगे ए कर रहा है। तो इसको कौन करेगा? ए करेगा। अब अगर आपको बताना होता है ए कार्य कितने दिनों में जो है करेगा, तो हम इस पे बात करते। हमको सिर्फ यहाँ पे काम निकालना है, क्योंकि जब हमको काम पता चल जाएगा तो वहां से हम मजदूरी को बांट देंगे जिसको बांटना रहेगा। तो यहाँ पे बी हमारा 10 यूनिट काम कर रहा है, और जो शेष काम बच रहा है इसको कौन करेगा? इसको ए करेगा। मतलब ए आपका 50 यूनिट काम करेगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों का काम यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। ए आपका जो है, ए आपका इसको कौन करेगा? इसको ए करेगा। दोनों के हमको काम प्राप्त हो गया। अब आप हमको बताइए, हमने आपको बताया है कि जब काम छोड़ कर हो या कोई छोड़ कर चला जाए तब जो मजदूरी होगी वो काम के आधार पर मिलेगी। आप हमको यहाँ पे बताइए, बी अगर 10 यूनिट काम कर रहा है तो ए हमारा कितना यूनिट काम कर रहा है? 50 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से अगर आपको काम का अनुपात निकालना हो, काम का अनुपात ये बराबर होगा, ए हमारा काम कितना कर रहा है? 50 यूनिट। बी हमारा काम कर रहा है 10 यूनिट। ये आ गया हमारा 5:1। इसी अनुपात में मजदूरी बांटी जाएगी। हमको किसका भाग निकालना है? ए का भाग। अब बताइए, ए का भाग ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बताइए कुल बांटना कितना है? 6,000 रुपए को, गुणे ए का भाग चाहिए तो यहाँ पे ए का अनुपात बटे दोनों अनुपातों का जोड़, 5+1, ये हमारा हो गया 6। इस 6 से काटेंगे तो 6 का 9 6 आ गया 1,000। 5 का गुणा आप 1,000 में करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5,000। ये क्या होगा? रुपया या रुपए। तो यहाँ से आप बताइए ए को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो आप बताएंगे 5,000 रुपया ए पाएगा। वो 5 दिन के करके गया है तो उसको सिर्फ 1,000 रुपया मिलेगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए, इसी तरह से अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे और वहां से चीजों को फिर आगे भी समझेंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, ए बी किसी काम को क्रमशः ए बी किसी काम को क्रमशः क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी काम को किसी काम को क्रमशः
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन में तथा 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। 15 दिन में तथा 18 15 दिन में तथा 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। आगे इसमें कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। दोनों मिलकर एक काम को या इस काम को लिख सकते हैं। इस काम को समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। करने का ठेका लेते हैं। ठेका लेते हैं। आगे आपसे कह रहा है वह दोनों एक तीसरे मजदूर सी की सहायता से वह दोनों एक तीसरे मजदूर सी की सहायता से काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। ये आपसे कह रहा है समाप्त कर देते हैं। बताइए प्रत्येक की मजदूरी कितनी है। बताइए प्रत्येक की मजदूरी कितनी है, ये आपको बताना है। बताइए प्रत्येक की मजदूरी कितनी है। मजदूरी कितनी है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पे चीजों को हम लोग समझेंगे। चलिए, कोई चीज आपको रटनी नहीं है, हम शुरू से कह रहे हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें कह रहा है ए बी किसी काम को ए 15 दिन में, बी 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 1200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं कि हम 1200 में इस काम को कर देंगे, इसका इन्होंने ठेका लिया। लेकिन दोनों एक तीसरे मजदूर, इनको लगा होगा जल्दी में हमको करना है, तो किसी को मिला लिया इन्होंने सी को शामिल किया और उसकी सहायता से उसको 6 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। आपको बताना है, बताइए प्रत्येक की मजदूरी कितनी होगी, ये हमको बताना है। यहाँ तक चीजें आपको समझ, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप हमको बताइए, यहाँ पे ए की बात कर रहा है, ए उसे करता है 15 दिन में और बी उसे करता है 18 दिन में कर सकता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब तीनों लोग मिल जाते हैं ए बी और सी, तब काम 6 दिन में ही समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों साथ में होते हैं तो ये काम 6 दिन में हो जाता है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो हमारा तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसके अगर एलसीएम की बात की जाए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18 पंचे 90, इसका एलसीएम आ जाएगा 90। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको करिए, 15 छक्का 90, यहाँ पे आपका 6 हो गया, 18 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 6 से काटेंगे, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। ये आपको समझ में
आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब इसमें कह रहा है, आप समझिएगा चीज़ों को, सी की सहायता से काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब जो चीज़ें कह रहा है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमको बढ़ाना है, आप बताइए। अब ये हमारा हो गया, ये हमारी यहाँ पे क्षमता होती है। यहाँ पे बताइए, ये जो क्षमता है ये ए की क्षमता है, ये हमारी बी की क्षमता है, और ये हमारी तीनों की क्षमता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता है। अगर हमको सी की क्षमता निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, ए प्लस बी की क्षमता को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए, सी की क्षमता ये बराबर हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटाएंगे क्या, ए प्लस बी की क्षमता। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हमको ये घटाना पड़ेगा। आप बताइए, तीनों की क्षमता यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे 15 आपको दिया गया है, इसमें से हम माइनस करेंगे। ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता 6 है, इसकी क्षमता 5 है, मतलब इसमें से हमको घटाना है 6 प्लस 5, 6 5 11, 15 में से आप 11 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। इसका मतलब सी की क्षमता कितना होगी, 4 यूनिट क्षमता होगी। अब यहाँ से हमको तीनों की क्षमताएं प्राप्त हो गई। अब तीनों की अगर क्षमताओं का अनुपात लिखना हो हमको, क्षमताओं का अनुपात, ये बराबर क्या होगा, पहले की क्षमता 6 है, अनुपात दूसरे की क्षमता क्या है, 5 है, और सी की क्षमता यहाँ पे हम निकाले हैं क्या है, 4 है। कैसे हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अब तीनों की क्षमताएं हमको मिल गई। आप बताइए, तीनों की मजदूरी हमको निकालना है, तो ये क्षमताओं के अनुपात में ही मजदूरी को बांटा जाएगा। मजदूरी 1200 है, तो यहाँ से बताइए, अगर हमको निकालना हो ए की मजदूरी, तो ए की मजदूरी होगी आपकी, कैसे निकालेंगे, पूरी मजदूरी, उसके बाद ए का अनुपात बटे सभी अनुपातों का जोड़, 6 प्लस 5 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा क्या, 6 5 11 4 15, 15 एकन्नम, 15 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, ये आ गया आपका 80, 8 छक 48, ये आ गया 480 रुपये, ए की मजदूरी आ गई। इसी तरह से हम लोग बी की मजदूरी ज्ञात कर सकते हैं। बी की मजदूरी क्या होगी, 1200 गुणे बी का अनुपात 5 बटे सभी अनुपातों का जोड़, 6 प्लस 5 प्लस 4, इसको आप काटेंगे तो 80 आएगा, 8 पंचे 40, ये हो गया हमारा 400 रुपये। इसी तरह से जो बचेगा, चाहे आप घटाइएगा, चाहे इसी तरह से हम लोग सी की मजदूरी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और करेंगे। इसके बाद और एक प्रश्न करते हैं, जिससे ये आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न लेते हैं, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः, क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं, 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों किसी काम को शुरू करते हैं, 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 2 दिन बाद ए और बी छोड़कर चले जाते हैं, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद
ए और बी छोड़कर चले जाते हैं, ए और बी छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, चले जाते हैं, यदि संपूर्ण कार्य की कुल मजदूरी, यदि संपूर्ण संपूर्ण कार्य की कुल मजदूरी, कुल मजदूरी 720 रुपये हो, 720 रुपये हो, तो ए और बी का, ए और बी का भाग ज्ञात कीजिए, भाग ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहीं पर कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को हमको समझ के करना है। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, उसी तरह से हम चीजों को बढ़ाएंगे। ए बी सी तीनों जो है 10, 12 और 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, 2 दिन बाद ए और बी जो है ये छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, यदि संपूर्ण कार्य की कुल मजदूरी 720 रुपये हो। 2 दिन बाद जब ए और बी छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ काम होगा उसको कौन करेगा, उसको सी करेगा। कुल मजदूरी 720 रुपये हो, तो आपको बताना है ए और बी का भाग कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमको पता है वहां से हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे। ए हमारा इसको 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में कर सकता है, और सी इसे 15 दिनों में कर सकता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो एलसीएम आप बताएंगे, इसका एलसीएम होगा 60। आप 10 से इसमें भाग करेंगे, 10 छक 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। ये तीनों की क्या आ गई, क्षमताएं आ गई। ये जो यहाँ पे 60 आया है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टोटल इतना यूनिट काम हम मानेंगे कि टोटल 60 यूनिट काम है। अब यहाँ पे समझना हमको क्या है कि ए और बी 2 दिन बाद चले जा रहे हैं, मतलब ए और बी जो है आपके सिर्फ 2 दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए, ए जो है हमारा एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। अगर ये 2 दिन काम करेगा तो 2 दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बी भी 2 दिन बाद चला जा रहा है, तो ये भी 2 दिन में 5 दूनी 10 यूनिट काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर दोनों के काम को जोड़ेंगे आप, 12 में आप 10 जोड़ेंगे तो 22 यूनिट काम इन्होंने किया है। जो काम बचेगा शेष काम, उसको कौन करेगा, सी करेगा। तो यहाँ से अगर आपको निकालना हो सी, सी का काम आपको अगर निकालना होगा, तो पूरा क्या करेंगे, पूरा जितना यूनिट काम है इसमें से इन दोनों के कामों को घटा देंगे। तो ये 12, 10, 22 होगा। इसमें से आप 22 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 38। इसका मतलब सी जो है 38 यूनिट काम करेगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि चीजें आपकी एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। तीनों के आपको काम मिल गए, कितने कितने यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ पे बताइए, काम का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, ये बराबर हो जाएगा 12 अनुपाते 10 अनुपाते 38। ये तीनों के क्या हो गया, काम का अनुपात हो गया। जिस अनुपात में काम किए होंगे उसी अनुपात में इन लोगों को मजदूरी भी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको निकालना है ए और बी का भाग बताना है। तो बताइए, ए की मजदूरी ये बराबर क्या होगा, पूरी मजदूरी क्या है, पूरी मजदूरी अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको बताया दिया गया है कि टोटल 720 रुपये मिल रहा है, इसी में हिस्सा लगेगा, इसी में बांटा जाएगा। तो चलिए, ए की मजदूरी होगी 720 गुणे ए का अनुपात यहाँ पे 12 है, बटे सभी अनुपातों का जोड़ 12 प्लस 10 प्लस क्या 38। इसको अगर आप जोड़ेंगे
तो 38 12 50 हुआ, 50 10 क्या हुआ, 60 हुआ। तो ये अगली लाइन में इसको बढ़ाते हैं, ये 720 गुणे 12/60। जीरो जीरो 6 से काटेंगे तो 12 छक 72, 12 बरहीम कितना आ गया, 144 आ गया। इसका मतलब ये कितना मजदूरी पाएगा, 144 रुपया पाएगा। अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम बी का निकाल लेते हैं, बी की मजदूरी। बी की मजदूरी ये बराबर हो जाएगा, बी का अनुपात कितना है, 10। टोटल बांटा कितना जा रहा है, 720 गुणे बी का अनुपात 10 बटे सभी अनुपातों का योग। इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पे हमको मिला था ये 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा क्या, 10/60। हाँ ठीक है। इसको 6 से काटेंगे तो 12 छक 72, 12 दहम्मा क्या आ गया, 120 रुपये। ये जो 120 रुपये आ रहा है, ये किसकी मजदूरी होगी, तो आप बताएंगे ये बी की मजदूरी हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न अगर आपसे किसी परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टाइप के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।